तो दोस्तों आज हो गई है 13 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, किसानों ने और भी तेज किया अपना आंदोलन, आगामी महापंचायतों के कार्यक्रमों की कर दी है घोषणा, कहा मांगों पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में लामबंद हुए किसानों की अगुवाई करने वाले संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर के गंभीर नहीं है। मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि किसानों की मांग कर्जा मुक्ति, तीनों ही विवादित कानून रद्द और फसलों पर पूरा दाम की है, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसान लगातार केंद्र की मोदी सरकार से तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसलों की खरीद की मांग कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच किसान महापंचायतों का दौर भी देश भर में लगातार जारी है। मोर्चा ने बताया है कि पंजाब के जगरांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ साथ अन्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी दिखाई है। अब आगामी दिनों में देश भर में लगातार पंचायतें की जाएंगी, ये यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है किसान मोर्चा ने यहां पर। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने राजस्थान में लगाई किसान महापंचायत, बोले रद्द करवा करके ही मानेंगे विवादित कानून। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहां पर राजस्थान पहुंचे हैं। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने विशाल किसान महापंचायत को संबोधित किया है। आयोजित किसान महापंचायत में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कोशिश रही है कि खेती किसी एक के हाथ में ना जाए, लेकिन नए कृषि कानूनों में इसका उलट किया जा रहा है। महापंचायत में उमड़े विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ बात करना चाहते हैं। आप क्या बात करना चाहते हैं? कृषि कानूनों को निरस्त करें, उसके बाद किसान आपके साथ बात करेंगे। आप उनकी जमीन भविष्य को छीन रहे हैं और ऐसे में आप कहते हैं कि उनसे बात करना चाहते हैं। पहले कानून वापस लें फिर बातचीत करें। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ये लोग कृषि के व्यवसाय को किसानों, मजदूरों और खेतीहरों से छीनना चाहते हैं। हम इस सरकार का लक्ष्य बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देंगे। 40% लोगों का व्यापार केवल 2 से 3 लोगों के हाथ में चला जाए, यही ये मोदी सरकार चाहती है। इन कानूनों के जरिए ये लोग अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए रास्ता बना रहे हैं। राहुल गांधी ने महापंचायत में आए किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि इन कानूनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इन्हें रद्द करवा करके ही मानेंगे। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर बरसे हैं राजस्थान में हुई महापंचायत में राहुल गांधी। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत से संबंधित कोई रिकॉर्ड कृषि मंत्रालय के पास नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह भी बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन इस दौरान कभी भी किसान संगठन कृषि कानूनों पर चर्चा करने को सहमत नहीं हुए, बल्कि इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में पीएम मोदी पर भड़के संजय सिंह बोले 130 करोड़ लोगों की संपत्ति बेचने वाला सपूत नहीं कपूत है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। संसद के बजट सत्र में किसान आंदोलन और सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो 130 करोड़ लोगों की संपत्ति को बेचता है वो सपूत नहीं कपूत है। उन्होंने अपने भाषण का वीडियो यहां पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बजट देश को नीलाम करने का बजट है। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति है। ये रेल, सेल, गेल
LIC भेल एयरपोर्ट किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, बल्कि इस देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति है। ये भाजपा इस देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। यह देश के कपूत हैं। ये लोग इस देश के सपूतों के द्वारा खड़ी की गई इन सरकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथ में दे रहे हैं, देश को नीलाम कर रहे हैं। सभी लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, देश को जागना पड़ेगा। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं संजय सिंह मोदी सरकार पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, मोदी कायर है, वो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने हमारी जमीन चीन को दे दी है, ये यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी चीन से डरे हुए हैं, उन्होंने चीन के सामने सिर झुका दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चीन को भारतीय जमीन सौंपने का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी ने ये सारी बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में हालात पर एक बयान दिया। उनके बयान से हमें पता चला है कि हमारे सैनिक अब फिंगर 3 तक ही तैनात रहेंगे, जबकि हमारा इलाका फिंगर 4 तक है। अब हम फिंगर 4 से 3 पर आ गए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि मिस्टर मोदी ने हमारा इलाका चीनियों को क्यों दे दिया। आप लोगों को आगे बताते चले, उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया है, माथा टेक दिया है। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है, नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को पकड़ा दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री एक कायर हैं जो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, यही एक तथ्य है। वह सेना के बलिदान पर थूक रहे हैं, वह यही कर रहे हैं, वह सेना के त्याग का अपमान कर रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, मोदी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने और मोदी को कायर कहा है और कहा है कि चीन के सामने उन्होंने टेक दिए हैं घुटने। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इस बात से सहमत आए या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का क्या कुछ कहना है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 3 राज्यों की 7 महापंचायतों में कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चले, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। यह महापंचायतें कल से शुरू होने जा रही हैं। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया है कि किसानों की बैठकें संयुक्त किसान मोर्चा के संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा हैं। यह 23 जनवरी को संपन्न होंगी। उन्होंने बताया है कि किसान महापंचायत हरियाणा के करनाल, रोहतक, सिरसा और हिसार जिलों में, राजस्थान के सीकर में और महाराष्ट्र के अकोला में करने का कार्यक्रम है। जबरदस्त तरीके से हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत 3 राज्यों की 7 बड़ी महापंचायतों में। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, मुन्नवर फारूकी के समर्थन में उतरे 100 से भी ज्यादा कलाकार, कहा कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई, बोलने की आजादी पर हमला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी को अब कलाकारों का समर्थन लगातार मिल रहा है। उनके समर्थन में 100 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी आवाज बुलंद की है। समर्थन करने वालों में लेखक अरुंधति रॉय, कॉमेडियन कुणाल कामरा, एक्ट्रेस पूजा भट्ट जैसे कलाकार शामिल हैं। इन कलाकारों ने मांग की है कि कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी और 4 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया जाए। मुन्नवर फारूकी के खिलाफ बीजेपी के विधायक के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई थी। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, अक्टूबर तक आंदोलन वाले बयान पर राकेश टिकैत का यू टर्न, कहा अनिश्चितकाल तक चलेगा हमारा किसान आंदोलन। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो इन कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापस किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है, किसानों का आंदोलन अनिश्चित काल तक के लिए चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन के समय को लेकर के अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक इन कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती है, किसानों की घर वापसी नहीं होगी, हम लगातार डटे रहेंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है राकेश टिकैत ने। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
किसान आंदोलन पर दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर जोरदार हमला। कहा, किसानों के चश्मे से देखें तो काले नजर आएंगे तीनों ही कृषि कानून। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में एक बार फिर किसानों के हकों का मुद्दा उठाया है। तथ्यों व आंकड़ों को पेश करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से तुरंत किसानों से बात करने और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को विशेष पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से किसानों के बीच में विश्वास बनेगा। हुड्डा ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं कि आंदोलन पवित्र है, तो सरकार पवित्र आंदोलन की मांग मान ले। हुड्डा ने याद दिलाया है कि 11वें दौर की बातचीत को सरकार बीच में छोड़ करके चली गई थी। किसान नेता तो 5 घंटे इंतजार करते रहे, इसलिए अब बातचीत की पहल का फर्ज सरकार का ही है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए सवाल किया है कि एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट का नारा लगाने वाली सरकार बताए, एक देश में 2 मंडी आखिर क्यों? प्राइवेट खरीदार को मंडियों में खरीद से आखिर किसने रोका है? सरकार यदि कह रही है कि बाहर प्राइवेट मंडी में ज्यादा भाव मिलेगा, तो ये कानून बनाने में क्या आपत्ति है कि एमएसपी से कम पर खरीद गैर कानूनी होगी? ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राज्यसभा में मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, गुलाम नबी आजाद की जगह खड़गे होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। वह गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे। राज्यसभा से आजाद की विदाई के बाद वह पद खाली होगा। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होगा। इसको लेकर के कांग्रेस ने राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है कि सदन में विपक्ष के नेता के खाली होने वाली जगह पर खड़गे को नियुक्त किया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।